हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो अपना त्रिविम समावेता का एक सेकंड पार्ट था, प्रकाशिक समावेता, यानी कि त्रिविम समावेता के दो पार्ट पढ़े थे अपन ने, एक ज्यामितीय समावेता और एक प्रकाशिक समावेता। तो ये प्रकाशिक समावेता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आज अपन पढ़ेंगे। प्रकाशिक समावेता जो है आपका उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अपन ने कल ज्यामितीय समावेता देखी है उससे थोड़ा डिफरेंट है इसके एग्जाम्पल। इसको थोड़ा सा इमेज करना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी। और अभी हम एक बताएंगे आपको, हाथों के इशारों से बताएंगे कि कैसे यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं, कब अपन मानेंगे कि प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करेगा और कौन सा कंपाउंड प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित नहीं करेगा, इसकी क्या कंडीशन है। देखो, एक तो सिंपल डेफिनेशन जो मिलती है आपको कि वे उपसंयोजक यौगिक, वे उपसंयोजक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाएं से दाएं घुमा देते हैं, बाएं या दाएं घुमाते हों, उन्हें प्रकाशिक समावेता कहते हैं। या तो बाएं यानी कि या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज घूमता है उसको प्लस डी बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है उसको माइनस एल बोलते हैं लीवो रोटेटरी। ये दो वर्ड आएंगे अपने पास, क्या आएंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये आपका वामवर्त है, ये दक्षिणावर्त है। क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज है वो प्लस स्मॉल डी, जो एंटी क्लॉकवाइज है वो माइनस स्मॉल एल, इस नाम से इनको भी जाना जाता है। यानी कि घुमाते हैं ये। अभी कैसे घुमा रहे हैं ये थोड़ा सा अपन ऐसे समझेंगे इसको, ठीक है। इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है, अच्छा इससे पहले ये जो छठा पार्ट है, इससे पहले आप 5 पार्ट पूरे करें तब जाके ये छठा पार्ट समझ में आएगा। हाँ, ये गलती ना करें कि आप ये देखें वो नहीं देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा ना। कोई नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो पहले 5 पार्ट देखें फिर यही पार्ट देखना, ठीक है। और हाँ, जैसे हमने कल कुछ बच्चों को इन्फॉर्म भी किया है कि इस चैप्टर को ख़त्म होते ही मैं इसका मल्टीपल चॉइस का एक टेस्ट लेने वाला हूँ। समथिंग 35 से 40 क्वेश्चन उसके अंदर हो सकते हैं, छोटे क्वेश्चन भी हो सकते हैं और मल्टीपल क्वेश्चन भी हो सकते हैं। मैं ग्रुप पे उसका पिक सेंड करूँगा पेपर का, और फिर आपको आंसर जो सीट है उसकी पिक सेंड करनी है, ग्रुप में नहीं, और ना तो ग्रुप में टिप लेंगे, ग्रुप में नहीं आप पर्सनल करोगे, फिर चेक करने के बाद हो सकता है मैं ग्रुप में डाल दूँ, ठीक है। तो उसका टाइमली ध्यान देना। चैप्टर खत्म होते अपन टेस्ट लेंगे संडे के आसपास, ध्यान रखना। और इसके रिवीजन के केस में इसका रिवीजन कैसे कर सकते हो आप, इसका रिवीजन ऑन द वीडियो है, वो 4 वीडियो है फास्ट रिवीजन के नाम से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। आपको प्ले लिस्ट में जाओगे तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से फोल्डर मिलेगा प्ले लिस्ट में, उसमें 4 वीडियो और हैं जो इस पूरे चैप्टर को रिवीजन किया गया है, ठीक है। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो दूसरी डेफिनेशन ये बोल रही है कि यदि संकुल अणु असममित है, ध्यान रखना कंडीशन ये इसकी, यदि संकुल अणु असममित है, असममित का मतलब जिसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, यानी कि उसके बीच में चीरा लगाएं, चाहे ऊर्ध्वाधर लगाएं चाहे अपन क्षैतिज लगाएं, या आड़ा काटे या ऊबा काटे, उसको 2 बराबर अर्धांशों में नहीं बांट सकते, वो चीज़ आपकी असममित कहलाती है। और सिमेट्री यानी कि सममित कौन कहलाएगी, जिसको 2 बराबर अर्धांशों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो यदि संकुल अणु असममित हो तो उसके दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, अध्यारोपित सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। अभी बताएंगे सुपर इम्पोज कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। ऐसे अणु क्या देंगे, प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करेंगे, और इनमें डी और एल की क्वालिटी होती है, वो मैंने अभी आपको बताया। ये क्या मैजिक था, अध्यारोपित नहीं करना और अध्यारोपित नहीं करना। सपोज दैट आपके पास एक कोई मिरर होता है, क्या होता है, एक दर्पण होता है, ठीक है। उस दर्पण में जैसे कि मान लो आपके पास इधर कुछ जैसे कि मान लो इधर आपका एक गोला है, तो ये आपका दर्पण में इसके पॉलिश कर देता हूँ, तो ये गोला आपको इस दर्पण में भी दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब, जैसे ये आपका बिंब है तो ये प्रतिबिंब दिखाई दे देगा इसके अंदर, ऐसा दर्पण प्रतिबिंब। ये आपका दर्पण है, क्या है, ये आपका दर्पण था, ठीक है, मैंने यहाँ बीच में दर्पण लगा दिया। तो ये दोनों आपस में क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है ना। इस चीज़ को अभी अपन आपके ही हाथों से आप भी समझ सकते हो, और अपन इसको मैजिक को समझा देते हैं कि ये दर्पण प्रतिबिंब क्या चीज़ थी और इसको कैसे थोड़ा सा अपने को समझना है। देखो, ये आपके सामने मेरे 2 हाथ स्कैन हो रहे हैं, ठीक है।
जैसे ये दोनों हाथ जो आपके हैं, इसके बीच में यूं मानो आपने एक दर्पण लगाया है, इसके बीच में क्या लगा दिया, दर्पण, और मैं इस दर्पण के पॉलिश कर रहा हूँ। ये क्या हो गया कि बैकग्राउंड का कलर और ये सेम सही हो गया, ठीक है। ये आपके बीच में, दोनों हाथों के बीच में दर्पण है। यूँ समझिए ये आपका बिंब है, ओरिजिनल क्या है, बिंब है, ठीक है। और ये उस बिंब का क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जैसा हाथ है इसमें दिखाई दे रहा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब इधर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब जैसे ये अंगूठा इधर पास में है तो इधर अंगूठा आएगा, फिर ये अंगुली तो फिर ये, इस टाइप से इसमें ये चीज़ें आपके सामने शो हो रही हैं, ठीक है। अभी तो ये जैसे मान लो ये लास्ट अंगुली इधर है तो ये इधर है, मतलब दर्पण प्रतिबिंब में जो नज़दीक होता है वो नज़दीक दिखाई देता है, जो दूर होता है वो दूर ही दिखाई देता है। ये दर्पण प्रतिबिंब था, ये अपने हाथों का दर्पण प्रतिबिंब था। अब सुपर इम्पोज क्या था, अध्यारोपित का क्या मतलब था, अध्यारोपित का अर्थ ये था, अध्यारोपित में ये मतलब हुआ अध्यारोपित का कि जैसे एक तो आप इन हाथों को ऐसे कैसे उठा के रख दो, क्या कर दो, इन हाथों को उठा के रख दो। आप उठा के रखने का अर्थ है जैसे ये मैंने इसके ऊपर उठाया, ठीक है, ये हाथ इसके ऊपर उठा के रखा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये अध्यारोपित नहीं हुआ। इसको उठाने का तरीका ये, जैसे ये हाथ एक अपना था ऐसे कैसे, मैंने प्रतिबिंब को उठा के इसके ऊपर ऐसे रखा, ये मेथड जो अपना है, ये मेथड अपना क्या है, गलत मेथड है, इसको अपन ऐसे नहीं रखेंगे। अब सुपर इम्पोज कैसे करें, कौन सा मेथड अपनाएंगे, ये देखो। इसके लिए जैसे मान लो ये आपके ये जो वाइट वाले हाथ है, ये सॉरी यहाँ से, तो ये भी दर्पण प्रतिबिंब है इसका, और आप इनको यूं फोल्ड नहीं करना जैसे अपन हाथ जोड़ते हैं ना, ये मेथड नहीं है, ये सुपर इम्पोज का मेथड नहीं है, ये एक दूसरे का प्रतिबिंब है। जैसे ये है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, मैंने यहाँ पे बीच में दर्पण लगा दिया और दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये मेथड भी इनका सही नहीं है। अब सही मेथड कौन सा होगा, जैसे ये मेथड मैंने हाथ खोले, मैंने बोला ना आप हाथ जोड़ते हैं, तो जैसे ये हाथ जोड़ने वाली पोजीशन है, तो ये मेथड भी इसका दर्पण प्रतिबिंब का सही नहीं होगा। अब सही कौन सा होगा, देखो जो मैंने आपको सबसे पहले इमेज दिखाई है ना, जैसे दोनों हाथ उल्टे थे, वो वाली इमेज दिखाई, इसके केस में ये आपका इस प्रकार से इसको अध्यारोपित करना है, यानी कि ऐसे के ऐसे बिना घुमाए और बुक की तरह भी फोल्ड नहीं करना है, बिना घुमाए ऐसे कैसे हाथ के ऊपर उठा कर रखना है। अब आप थोड़ा सा कल्पना कर रहे होगे कि जो आपकी अंगूठा था, थंब था, वो सबसे छोटी वाली अंगुली पे आ गया, और जो सबसे छोटी वाली अंगुली है वो आपके थंब पे, अंगूठे पे आ गई, है ना। अंगुलियां भी देखो सीक्वेंस में नहीं है, आपस में चेंज हो गई, मतलब अध्यारोपित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अध्यारोपित उसको बोलते हैं जो पूरा का पूरा ढक ले, कवर कर ले, लेकिन ये हाथ आपस में पूरा का पूरा ढक नहीं रहा है, कवर नहीं कर रहा है, यानी कि ये अध्यारोपित नहीं हुआ, ये अध्यारोपित नहीं हुआ। और अध्यारोपित नहीं होगा वही क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, वही क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि प्रकाशिक समावता वही प्रदर्शित करते हैं जो अध्यारोपित नहीं होते हैं, ठीक है, अध्यारोपित नहीं होते हैं, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। और जो अध्यारोपित हो गया, जैसे अब देखो ये सीधे हाथ वाला था, ये भी आपके सामने अध्यारोपित नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। जो अध्यारोपित होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और जो अध्यारोपित हो गया वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, यानी कि प्रकाशिक समावता वो ही प्रदर्शित करते हैं हम जिसकी इमेज को उसके ऊपर उठा के रखें और वो पूरा का पूरा ढक नहीं ले, कवर नहीं कर ले, वो आपका प्रकाशिक समावता होगा। तो ये अपने आपके हाथ, ठीक है। तो आपने हाथों वाला सिस्टम देखा, आप भी कर सकते हो, ये मैंने आपको बताया कि हाथों में अपन इस प्रकाशिक समावता को कैसे समझ सकते हैं। खास अपन फेस टू फेस होते तो कुछ और भी अच्छे से समझा पाते इसको, ठीक है। तो अब देखो आप साथ साथ नोट्स उतार रहे होंगे आप, ठीक है। अब अपन समन्वय संख्या 4 के चतुष्फल के संकुलों की बात कर रहे हैं। ध्यान देना, जो ज्यामितीय समावता थी ना उसमें हमने चतुष्फल की एक टांगड़ी नहीं अड़ाई थी, आपको पता हो तो, हमने ज्यामितीय समावता नहीं अड़ाई। यहाँ आएगा, यहाँ देखो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि यार ये है ना किस चीज़ से क्या रिलेटेड है। जैसे इसमें एक द्विदंतुक सममित लिगेंड युक्त चतुष्फल के एग्जाम्पल है, निकल GLY, और यहाँ पे GLY क्या होता है, ग्लाइसिनेटो लिगेंड होता है। GLY क्या है, ये आपका एक ग्लाइसिनेटो लिगेंड है, ठीक है, जिसके अंदर आपको दाता परमाणु का पता है, एक नाइट्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन दाता परमाणु होता है, और इसका चार्ज -1 होता है, ठीक है। अभी इसका नाम कौन बताएगा, देखो निकल GLY होल ट्वाइस, यानी कि सीधा सा नाम है इसका क्या,
अब कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स आयन पे कोई चार्ज नहीं आ रहा। चार्ज कब आता है, कई बच्चे पूछते हैं सर 8 वेट कब लगाते हैं। देखो ये आपका उदासीन संकुल है। अब ऋणायन संकुल कब होता है, ऋणायन संकुल तब होता है जब इधर जैसे पोटेशियम सोडियम कुछ धनायन आता है तो ये ऑटोमेटिक ऋणायन हो जाता है, क्योंकि ये टूट के धनायन जाएगा तो इसके कॉम्प्लेक्स के ऊपर ऋणायन आएगा, है ना। और इधर जैसे कोई ClBr वगैरह कुछ हो तो फिर इधर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो अब अपन ये एग्जाम्पल था, उसके अंदर अपन देखते हैं कि कब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा और कब नहीं करेगा। जैसे ये आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा था, इसके बीच में आपको ये दर्पण दिख रहा था, ठीक है। अब देखो ये O और N जो लिया है, ये NH2 वाला दाता परमाणु है और ये O ये है, तो इसको शॉर्ट में ले लिया। यहाँ पे जो आपको N और O है, इसका मतलब ये इधर जो है आपका ये पूरा कर रखा है इसको, है ना, ग्लाइसिनेटो लिगेंड है। लेकिन ओनली फॉर इसने क्या दिखाना चाहते हैं, दाता परमाणु, कि देखो आपका ये दाता परमाणु है, लेकिन देखो इसने क्या किया है, इस टेट्राहाइड्रल के केस में इसने टेट्राहाइड्रल जो चतुष्फलकीय होते हैं उनके केस में कुछ ऐसा सिस्टम होता है। सपोज दैट ये मैं आपको इमेज में समझा पा रहा हूँ कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों है। शायद आपको दिख रहा है ये वाली जो लूप है थोड़ी बड़ी है और ये वाली लूप है तो इधर बड़ी होगी, है ना। तो ये छोटी जो लूप है वो इधर आ गई, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हाथों को ऐसे कैसे उठा के, यानी कि इस वाली चीज़ को ऐसे कैसे उठा के इसके ऊपर रखना है, तो आपको मैं बता दूं ये जो बड़ी वाली लूप है वो इसके ऊपर आके सेट होगी और ये जो छोटी वाली लूप है वो यहाँ आके सेट होगी। मतलब आपका एग्जाम्पल पूरी तरह ढक नहीं पाएगा, यानी कि अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। और जैसे अभी मैंने बताया, जो इसकी इमेज जो है वो अध्यारोपित नहीं होगी तब तो आपका प्रकाशिक संभाव्यता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। और ये अध्यारोपित हो गया तो प्रकाशिक संभाव्यता नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आपको लूप के आधार पे समझना पड़ेगा। लिगेंड सेम है, इधर छोटा लूप है इधर बड़ा लूप है, ठीक है। इसको अध्यारोपित करेंगे तो ये जो छोटा लूप है वो बड़े लूप पे आएगा और बड़ा लूप है वो छोटे लूप पे चला जाएगा, यानी कि फिक्स इसको ये ढक नहीं पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कवर नहीं कर पाया, अध्यारोपित नहीं हो पाया तो प्रकाशिक संभाव्यता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे ये एग्जाम्पल समझ पाएंगे। अब आगे अपन चलते हैं समन्वय संख्या 6 के लिए, अष्टफलकीय संकुल। जो समन्वय संख्या 6 रखते हैं वो अष्टफलकीय संकुल होते हैं, चाहे उनका संकरण D2sp3 हो चाहे वो sp3D2 हो, ठीक है। अब देखो इनमें बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ध्यान देना। एक एग्जांपल है आपके सामने, कोबाल्ट En का होल थराइज और +3। चार्ज तो इसका +3 रहेगा, नाम की बात नहीं करें, नाम आप समझ गए उसका नाम क्या है। अब देखो जो कहना चाहते हैं अपन वो देखो क्या है। अब आप ये 6 लिगेंड, जैसे कल भी मैंने बताया था कि इसको कैसे जोड़ना होता है, ये जो आपका लिगेंड है इसको कैसे जोड़ना होता है। जैसे ये कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु है, ठीक है। अब ये En जोड़े, मतलब कि ये यहाँ पे नाइट्रोजन है दाता परमाणु, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन होता है, और एक नाइट्रोजन यहाँ है और एक नाइट्रोजन यहाँ। ये 6 नाइट्रोजन के दाता परमाणु, क्योंकि आप जानते हो ये En क्या होता है, En क्या था आपका, एथिलीन डाइअमीन था, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली फॉर नाइट्रोजन को दाता परमाणु दिखाते हैं। En को मैंने ये ऐसे लगा दिया लूप बना के, यानी कि जो ये En है एक नाइट्रोजन इसका यहाँ था, एक नाइट्रोजन इसका यहाँ था, यानी कि ये दोनों केंद्रीय परमाणु से 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे थे। तो अपने पास 3 En है, इसलिए हमने यूं बना दिया इसके स्ट्रक्चर को शॉर्ट फॉर्म में। क्योंकि आप सोचो जब मैं इतना बड़ा 3 बार लिखता तो अपने लिए कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर बन जाता, इसलिए इसको अपन ने शॉर्ट आउट किया है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, ये जो दर्पण है आपकी, ठीक है, इस दर्पण को आपने पॉलिश किया है, ठीक है। ये इसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको आपस में प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा आप सोचिए कि आप इस वाली इमेज को इसके ऊपर उठा के रखोगे, इस वाली इमेज को इसके ऊपर उठा के रखोगे, तो मुझे बताओ क्या ये पूरा का पूरा ढक लेगा। मैंने कहा इसको बुक की तरफ फोल्ड नहीं करें, क्या करें, इसको बुक की तरफ फोल्ड नहीं करें। इसको कैसे करना है, जैसे अभी मैंने बताया कि आपके दोनों हाथ हैं, एक हाथ को उठा के ऊपर रखो, है ना। आप इनको उल्टे हाथ को जैसे फोल्ड नहीं करते, ऐसे उठा के रखो। जैसे अपन हाथ सीधे हैं, हाथ जोड़ते हैं उस तरह नहीं, हाथ जोड़ते हैं उस तरह नहीं, ऐसे कैसे उठा के रखना है। तो शायद मैं बता दूं ऐसे कैसे उठा के रखेंगे ना आप, तो ये जो बड़ा वाला लूप है ना वो इधर आएगा,
क्या करेगा इधर, और ये जो छोटा वाला लूप है वो यहाँ सेट होगा। तो अब बताओ ये इमेज ढक पाया, नहीं ढक पाया, है ना। ये EN नहीं ढक रहा इधर से, उसका ये नहीं ढक रहा, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाली इमेज को अपन अध्यारोपित नहीं कर पाए, इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाए। तो अध्यारोपित नहीं कर पाए, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा। यही तो बताएं, जो अध्यारोपित नहीं करता है वो प्रकाशिक समानता है, और जो अध्यारोपित कर देगा वो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित नहीं करेगा। सिंपल सी बात ध्यान दो। तो ये वाला एग्जाम्पल है जो प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा। अब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि एग्जाम्पल दे दिया, पूछेंगे कौन सी समानता प्रदर्शित करेंगे, ऐसे ही देंगे अपन एबीसीडी जो बनाएंगे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, उसमें एग्जाम्पल देंगे कौन सी प्रकाशिक समानता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, या फिर जैसे कोई स्ट्रक्चर दे देंगे ये कौन सी प्रदर्शित कर रहा है, या एग्जाम्पल दे देंगे ये कौन सी प्रदर्शित कर रहा है, या समानता का नाम दे देंगे इनमें से कौन सा एग्जाम्पल प्रदर्शित कर सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना, जो तो घूम फिर के नहीं, ठीक है। अब अपन कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, सेम टू सेम वो ही था एग्जाम्पल। यहाँ पर कोबाल्ट ही है लेकिन लिगेंड चेंज हो गया और चार्ज भी चेंज हुआ। चार्ज यहाँ पे माइनस है लेकिन कोबाल्ट का अभी भी +3 है, वहाँ +3 था तो भी +3 है यहाँ पे। हाँ, इस वाले एग्जाम्पल में क्या लगेगा, इस वाले एग्जाम्पल में आपका जरूर लगेगा क्या, 8, कोबाल्ट 8 होगा। क्यों, क्योंकि ये -3 क्यों आया, आई थिंक यहाँ हो सकता है K3 पहले से जुड़ा हुआ हो, और जब इसको तोड़ा गया हो यानी कि जल में घोला गया हो तब K3 अलग निकल गया हो और संकुल के ऊपर -3 आ गया हो, ठीक है, तब जाके इसके ऊपर 8 लगता है। तो ये 8 वाला कंसेप्ट आप क्लियर करें, ठीक है। अब आपको ये जो दो एग्जाम्पल दिख रहा है, इसमें ये दर्पण है और इस दर्पण में पॉलिश करी हुई नहीं थी, मैं कर देता हूँ, अभी सूखेगी कि नहीं सूखेगी, गीली है ना, चलो ठीक है सूख जाएगी तब तक तो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसके केस में दर्पण बना दिया, ये इसका बिंब है और ये प्रतिबिंब है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ऐसे ही होता है, जो चीज़ नज़दीक होती है वो ये इधर नज़दीक दिखाई देती है, जो चीज़ दूर होती है वो इधर दूर दिखाई देती है। ये OX है, क्या है ये OX, और OX को जानते हो आप क्या होता है, ऑक्सीलेटो होता है। OX क्या होता है, ऑक्सीलेटो होता है, यानी कि C2O4-2, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन दाता परमाणु हैं, सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीजन दाता परमाणु हैं। तो इसको भी हमने ज़्यादा भयानक रूप ना ले, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म बना दी, स्मार्ट बन गए धीरे धीरे अपन, है ना। ये OX का मतलब ये हो रहा है यहाँ पे कि OX इस प्रकार की स्ट्रक्चर है और हमने इसके कोबाल्ट्स के साथ ऑक्सीजन का दाता परमाणु जोड़ रखे हैं, और ये OX का मतलब एक OX यानी कि एक ऑक्सीलेटो लिगेंड 2 दाता परमाणु का रोल निभाता है। इसलिए यहाँ पे 3 ऑक्सीलेटो लिगेंड यहाँ पे 6 उपसंयोजक बंध बना रहे हैं, और इनकी अपने को ऑक्टाहेड्रल शेप में जोड़ने की प्रवृत्ति ये है, शॉर्ट एंड करेक्ट, ये ऐसे मिलता है ना। इसके लिए कंफ्यूज ना हो कि OX क्या है, OX ऑक्सीलेटो लिगेंड है जिसका -चार्ज 2 माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो अब आप जरा सोचिए एक बार फिर से कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, क्या आप इसको इसके ऊपर उठा के रखोगे तो अध्यारोपित हो जाएगी, नहीं होगी, बिल्कुल राइट जवाब, इसका अध्यारोपित नहीं होगी। यानी कि ये जो दोनों OX नजर आ रहे हैं ना, वो यहाँ आएंगे, है ना, ये इधर आएंगे दोनों OX, और ये जो OX है वो यहाँ सेट होगा। मतलब ये इमेज आपस में ढक नहीं पा रही है, अध्यारोपित नहीं हो पा रही है, यानी कि ये भी क्या होगा, प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित करेगा। अब बोले सर ये तो सारे कर रहे हैं, कौन करेगा कौन नहीं कर रहा कैसे पता चलेगा, आप तो जो एग्जाम्पल ले रहे हो वो सारे प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित कर रहे हैं, ये तो हम कंफ्यूज हो गए। हाँ, ऐसा भी एग्जाम्पल दो जो नहीं करता हो, देंगे, इन्हीं में देंगे। देखो एग्जाम्पल एक ऐसा होगा कि उसका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में फर्क होगा, एक रूप प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित करेगा और एक प्रकाशिक समावेशता प्रदर्शित नहीं करेगा। बोलो ऐसी ऐसी बातें होंगी अब, ठीक है। देखो ये एक एग्जाम्पल आया हमारे सामने, कौन सा दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल क्या है क्या नहीं है। एग्जाम्पल है MAA होल ट्वाइस और AXY। आप इस बात को समझ गए, कल हमने ऐसा एग्जाम्पल लिया था ज्यामितीय समवायता के अंदर, है ना। कोबाल्ट है, EN का होल ट्वाइस Cl2 है, ठीक है, इसका अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था। अब देखो ये मैंने क्यों किया था, ये ऐसे प्लस यानी कि Cl2 यहाँ जुड़ा हुआ है और Cl यहाँ से अलग होगा तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस वक्त अपन कोबाल्ट के ऊपर 8 नहीं लगाएंगे क्योंकि अब कोबाल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है।
ये पॉजिटिव चार्ज मैंने शो किया है, वैसे पॉजिटिव चार्ज तब आया था जब ये Cl यहाँ से जाएगा, तब कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और हम 8 लगाने का प्रावधान हटा देंगे। ठीक है, सामान्य नाम लिखेंगे। ये होगी नोमेनक्लेचर। अब देखो इसका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म में क्या चक्कर है। ये जो इसका ट्रांसफॉर्म है, ये जो आपको दिख रहा है वो कौन सा रूप है, इसका ट्रांस रूप है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि देखो समान लिगेंड विपरीत साइड है, इधर En लिगेंड इधर En, समान लिगेंड विपरीत साइड इधर भी यही है। तो मैं जो ये बना रहा हूँ समान लिगेंड विपरीत साइड, ये जो दर्पण बनाया है इसका इमेज दिखाया है। आप इस बात को मुझे भली भांति समझाओ कि सर ये तो है तो क्या है, तो ये है तो क्या, ये लिगेंड आपस में क्या है, ये तो दर्पण प्रतिबिंब है, यानी कि ये अगर बिंब है तो ये इसका प्रतिबिंब है, राइट। बट इस एग्जाम्पल के केस में ये कौन सा नाम था, ट्रांस, विपक्ष रूप है। इसकी स्ट्रक्चर से कैसा पता चल रहा है, ये विपक्ष रूप चल रहा है, जैसे ज्यामितीय समानता में हमने कल देख चुके हैं। अब बात ये आई कि अगर आप इस एग्जाम्पल को यहाँ से उठाकर इसके ऊपर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, आप इसको पूरे को ढक सकते हो, कवर कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? जैसे इसको उठाया तो देखो कोबाल्ट के ऊपर कोबाल्ट आ गया, इस वाले En के ऊपर ये वाला En आ गया, इस En के ऊपर ये आ गया, ये Cl इस Cl से ढक गया, ये Cl इस Cl से ढक गया, उठा के रखा, रख गया, पूरा का पूरा ढक गया ना। हाँ, इसको बोलते हैं अध्यारोपित। लेकिन फिर वाली बात क्या आ गई कि जो अध्यारोपित होता है वो प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करेगा। अध्यारोपित हो गया तो प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करेगा, और जो अध्यारोपित नहीं हुआ वो प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो, उल्टा है। ठीक है, तो ये देखो क्या रूप है, ट्रांस रूप दर्पण रूप जो है वो परस्पर अध्यारोपित होता है, इसलिए प्रकाशिक संभाव्यता नहीं देता। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं अध्यारोपित होना। और अब तक हमने जो 3 एग्जाम्पल देखे थे वो अध्यारोपित नहीं हो रहे थे, और ये जो एग्जाम्पल है ये क्या हुआ है, ये अध्यारोपित हुआ है। क्या हुआ है? ये अध्यारोपित हुआ है, इसलिए ये प्रकाशिक संभाव्यता नहीं देगा। आ गई बात समझ में? इसको कहते हैं अध्यारोपित होना। अब देखना, ये इस एग्जाम्पल का ये ट्रांसफॉर्म था, इसी एग्जाम्पल का सिस फॉर्म जो है, समकक्ष रूप है, वो प्रकाशिक संभाव्यता देगा। देखना, एग्जाम्पल वही है, कोबाल्ट En का होल 2 है Cl2 और चार्ज +1, वही एग्जाम्पल है। ध्यान दो गौर से, एग्जाम्पल वही है, लेकिन ध्यान दो, देने वाली बात क्या है, ये यहाँ पे जो दर्पण है और इसके ऊपर ये जो पॉलिश करी है अभी ताज़ा, ये जो मिरर है, ये जो इसका बिंब है और ये इसका जो प्रतिबिंब है, क्या सिस्टम है इनका क्या सिस्टम है कि ये विपक्ष सिस रूप है। क्या है? समपक्ष रूप है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ Cl लिगेंड एक साइड है, Cl लिगेंड एक साइड है, ये तो इसका दर्पण है। क्यों? क्योंकि Cl यहाँ है तो Cl यहाँ होगा, ये Cl यहाँ है तो यहाँ दिख रहा। समझ गए इस बात को कि ये इसका इमेज है, ये बात समझ में आ गई। अब ये बात भी थोड़ा समझो, कल्पना करो कि इस वाली इमेज को 2 वाले को 1 पे रखेंगे तो क्या ये अध्यारोपित हो जाएगा? सोचो, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये वाला En है ना, इसको यहाँ उठाने के बाद ये En यहाँ नजर आएगा आपको, तो मतलब नहीं ढका। और यहाँ कुछ नहीं है, तो ये En को कैसे ढकेगा? इधर En है लेकिन इधर En नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल अध्यारोपित नहीं होगा, और ये अध्यारोपित नहीं होगा तो प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेगा। यानी कि एक ही एग्जाम्पल का ट्रांसफॉर्म अध्यारोपित हो गया, यानी कि प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित नहीं करा, और उसी एग्जाम्पल का सिस रूप प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रकार से सिस रूप को अध्यारोपित नहीं कर सकते, परंतु प्रकाशिक संभाव्यता है। आगे बात समझ में? तो ऐसे अपने को किसी भी एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्म या कब एग्जाम्पल प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, ये मेरे को लग रहा है ये जो ज्यामितीय संभाव्यता और प्रकाशिक संभाव्यता है वो बड़ी ईजी है उससे, तो ठीक है ना, इसमें सिंपल फंडा ही पता चलता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है। ठीक है, आगे कोई एग्जाम्पल और है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये x/y2 कुछ और दे रखे हैं, इस टाइप के एग्जाम्पल जो हैं, अन्य एग्जाम्पल जो दे रखा है। अब देखो, इसमें भी आपका D और L रूप दे रखा है ना, इसमें भी आपका प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित कर जाएगा।
देखो कर सकता है, इमेज आपको जो दिख रही है आपको लगेगा कि इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो क्या सुपर इम्पोज होगा, अध्यारोपित होगा? जी नहीं होगा, नहीं होगा। आप गौर से देख सकते हैं ये एग्जाम्पल अध्यारोपित नहीं होगा, नहीं होगा तो जाहिर सी बात है ये प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करेगा। मैंने डी और एल रूप लिख रखा है इसके। आप सोच सकते हो क्यों नहीं होगा, इसको अगर ऐसे कैसे आप उठाओगे तो क्या ये अध्यारोपित होगा? नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाशिक समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। इस बात को ध्यान दो, ठीक है। आगे बात समझ में। हाँ, अब इस चैप्टर में अगला जो पार्ट है वो है अपना बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये जो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यानी कि उपसहसंयोजक यौगिकों में समावयवता, उपसहसंयोजक यौगिकों में बंध, यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक कौन कौन से बंध बनते हैं, कैसी, है ना। तो एक वीबीटी थी अपने पास, एक सीएफटी नया टर्म है, और एमओटी अपन पढ़ चुकी। एमओटी नहीं, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अणुकक्षक सिद्धांत, और एक था अपने पास सीएफटी जो नया टॉपिक आया, और वीबीटी भी अपन पढ़ चुके हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देते हैं आज, है ना। फिर आधे घंटे का वीडियो पूरा हो जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन देंगे, फिर इसको कल थोड़ा डीपली समझेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर वीबीटी है, वीबीटी के बाद यहाँ पे सीएफटी, और फिर चैप्टर ख़त्म। अगले 2 वीडियो में चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। जिसमें एक में आपका सीएफटी वीबीटी हो जाएगा, और एक में सीएफटी। एमओटी इस चैप्टर में नहीं है, एमओटी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर के लिए एमओटी नहीं, ठीक है। तो अगले 2 चैप्टर में अगले 2 वीडियो में ये चैप्टर पूरा होगा। तो संयोजकता बंध सिद्धांत, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके केस में आप एक बार वो जो 11th में आपको मैटर करा रखा है ना, संयोजकता बंध सिद्धांत के केस में ज्योमेट्री क्या चीज़ है, संकरण क्या चीज़ है ना, कैसे क्या बनते हैं नहीं बनते हैं, वो चीज़ आप जरूर याद करें। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें लिगेंड की क्वालिटी के आधार पर इसको थोड़ा सा डिफरेंट देखा गया है, बट आप पहले वो आना जरूरी है ना। तो इसका इंट्रोडक्शन आप जानते हो, वो चीज़ पता है आपको कि संयोजकता बंध सिद्धांत जो है वीबीटी पॉलिंग ने दिया था, ध्यान रखना, ठीक है। और केंद्रीय धातु परमाणु में एसपीडी, एफ की बात नहीं करते, आपको पता है एफ जो है अपन ने कहा था कि ये संकरण में भाग नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे एसपीडी कक्षक जो होते हैं जो लिगेंड के संख्या के बराबर होते हैं, लिगेंड की संख्या के बराबर ही एसपीडी कक्षक यहाँ पे भाग लेंगे और उसकी ज्योमेट्री को आइडेंटिफाई करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद धातु परमाणु में एस, पी और डी रिक्त कक्षक लगभग समान ऊर्जा के मिश्रित होकर संकृत कक्षक बनाते हैं। ये वाली बात आपको पहले भी समझा रखी है कि संकृत कक्षक जो नए बनते हैं वो उतने ही बनते हैं जितने उसमें भाग लेने वाले कक्षक होते हैं, है ना, और उनकी ऊर्जाएं लगभग बराबर होती। इस बात को आप 11th क्लास से जानते आए हो, नई बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जो उसके बाद अगला टॉपिक था इसका, उसमें भी ये बात कह रहा है कि यदि आंतरिक डी कक्षक काम आए तो निम्न चक्रण संकुल, तथा बाह्य डी कक्षक काम आए तो उच्च चक्रण संकुल। ये वाली बात सर क्या आ गई हमारी लाइफ में, हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि केमिस्ट्री ऐसे ऐसी होगी, है ना। इसके बारे में डिटेल तो कल ही देंगे फिर, है ना, काफ़ी आज के लिए। तो इसका टॉपिक कल कराएंगे पूरा, इसमें काफ़ी चीज़ें समझानी है, एग्जाम्पल कैसे बनाना है, थोड़ा थोड़ा आपको मिला हुआ है हिंट, आप आई नो जानते हो इस चीज़ों को, तो ये बाकी कल ही हो पाएगा, ठीक है। तो अब तक जो आपको समावयवता जो टॉपिक है, समावयवता का इसके अंदर अपना, जैसे मैंने बताया, इसका एक अलग से अपना वीडियो बना हुआ है समावयवता के केस में, तो आप उससे भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि इसमें नोट्स मैटर है, उसमें शॉर्टकट ओनली फॉर एग्जाम्पल है मेन, है ना। तो इसको आप ज़रूर देखें, ठीक है, और इसके नोट साथ साथ उतारते रहें। और जैसे कि आपका ग्रुप का टाइम सेट हुआ है, ओनली 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आप ग्रुप में जितने भी लोग डिस्कस कर सकते हो वो कर सकते हो। उसके बाद किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है ग्रुप में, देखो ये हाय हेलो कौन कैसे ये वो ये कुछ भी नहीं चलेगा, आपको पता है ना, वरना अच्छा नहीं है। तो अगला पार्ट जो अपना वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।